विविध दिनों से चल रही प्रवचन की श्रृंखला में आज मेरा विषय है कर्मों का स्वरूप। आत्मा और कर्म इन दो शब्दों से हर व्यक्ति परिचित है। बचपन से ही हमें बड़े जनों से अच्छे कर्म करो और बुरे कर्म से दूर रहो यह सुना है। आत्मा क्या है? जो ज्ञाता दृष्टा है उसे आत्मा कहते हैं। यह तो हम पहले से समझते हैं, समझ चुके हैं। तो आज हम यह समझेंगे कि कर्म किसे कहते हैं और कैसे बनते हैं। अब हम देखेंगे कि कर्म किसे कहते हैं। मूल देश के निमित्त से जब उद्गत कारमान बन रहा कर्म रूपी परिणमित होकर आत्मा से एक क्षेत्र में एक साथ रहकर जुड़ जाती है, उन बंधी हुई कारमान बरकरारों को कर्म कहते हैं। ये कर्म दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? किसी को पता है? वो सुना रही है। जब हमसे कर्म बनते हैं, जब हमारे मन में बुरे विचार आते हैं तो हमसे कर्म बनते हैं, उन्हें द्रव्य कर्म कहते हैं। उन भावों का कर्म परिणमित होकर आत्मा से जुड़ जाती है, उसे द्रव्य कर्म कहते हैं। और भाव कर्म किसे कहते हैं? किसी को पता? भाव कर्म अंदर से कर्मों का वंदना भी भाव कर्म। द्रव्य कर्म के उदय से वह जीव मोह राग द्वेष विकारी भाव होता है, उन्हें भाव कर्म कहते हैं। द्रव्य कर्म के ठीक दो प्रकार होते हैं, घाती कर्म और अघाती कर्म। इनके चार प्रभेद होते हैं। अब हम जानेंगे कि घाती कर्म किसे कहते हैं। जो कर्म जीव के अनुजीवी गुणों के घात में निमित्त हो उन्हें घाती कर्म कहते हैं। इनके चार प्रकार होते हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और मंत्रा। अभी हमने घाती कर्म की परिभाषा अनुजीवी शब्द आया था, उसका अर्थ है भाव गुण जैसा, जैसे ज्ञान दर्शन आदि। तो अब हम जानेंगे कि घाती कर्म किसे कहते हैं। जो कर्म जीव के अनुजीवी गुणों का घात नहीं करते उन्हें अघाती कर्म कहते हैं। अघाती कर्म चार प्रकार के होते हैं, वेदी, आयु, नाम और बोध। तो अभी हमने कर्म के वेद पढ़े और द्रव्य कर्म, भाव कर्म तथा घाती कर्म और अघाती कर्म को जाना। अब हम आगे कर्मों का शुरू समझते हैं। ज्ञानावरणी, जब आत्मा स्वयं अपने ज्ञान भाव का घात करता है, अर्थात ज्ञान दर्शन को व्यक्त नहीं करता है, तब आत्मा के ज्ञान गुण के घात में जिस कर्म का वह निवृत्त हो उसे ज्ञानावरणी कर्म कहते हैं। ज्ञानावरणी कर्म के 5 भेद हैं, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, आदि ज्ञानावरण, मनापराय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। तो अब हम जानेंगे दर्शनावरणी कर्म के स्वरूप। जब आत्मा स्वयं अपने दर्शन गुण भाव का घात करता है, तब दर्शन गुण के घात में
जिस कर्म को वह निमित्त हो उसे दर्शनावर्ण कर्म कहते हैं। अच्छा ज्ञानावरण को पांच होती है। तो आपको पता है कि दर्शनावर्ण में कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। हाँ, नाम पता किसी को उसको? चक्षु और चक्षु आकृति केवल नेता 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 पिछला 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 स्थान गिरती। ये तो हो गए चक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, मुद्रा, निद्रा, प्रचला और स्थान ग्रंथि। ये तो हो गए दर्शनावरण के लिए। अब हम समझेंगे मोहिनी का स्वरूप। जीव अपने स्वरूप को भूलकर अन्य को अपना माने या स्वरूप चरण असावधानी करे तब जिस कर्म को निमित्त हो उसे मोहिनी कर्म कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। देखो, मिथ्यात्वादी की वे दर्शन मोहिनी की है और 25 कसाई चारित्र मोहिनी के लिए है। दर्शन मोहिनी के मिथ्यात्व आदि 3 वेद के नाम लिखिए। पहला मिथ्यात्व, दूसरा सम्यक मिथ्यात्व, तीसरा सम्यक प्रकृति। अब हम चारित्र मोहिनी के 25 कसाय आदि भेद देखेंगे। नंदी क्रोध मान माया लोग, आप्रत्यमान क्रोध मान माया लोग, प्रत्यमान क्रोध मान माया लोग, संजीवन क्रोध मान माया लोग। ये तो हो गई कसार, ये तो कसार हो गए। अब हम 9 कर्म देखेंगे। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये हो गए चारित्र मोहिनी के वेद। अब हम अंतराय कर्म के बारे में समझेंगे। अंतराय जीव के दान, लाभ, उपभोग और वीर के यज्ञ में जिस कर्म को निमित्त हो उसे अंतराय कर्म कहते हैं। यह 5 प्रकार के होते हैं। इनके नाम देखेंगे। दान अंतराय, लोभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर अंतराय। अब हम जानेंगे वेदनीय कर्म के बारे में। वेदनीय कर्म, जब आत्मा स्वयं मूल भाव के द्वारा आकुलता करता है तथा अनुकूलता व प्रतिकूल प्रसंग प्राप्त होने में जिस कर्म को निमित्त हो उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। यह सादा वेदनीय और असादा वेदनीय के वेद है। वेद से 2 प्रकार के होते हैं। अब हम जानेंगे आयु कर्म। आयु, जीव अपनी योग्यता से जब नारी, त्रियंच, मनुष्य या देव शरीर में रुका रहता है तब जिस कर्म को निमित्त हो उसे आयु कर्म कहते हैं। यह भी नरकायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु और देवायु ये से 4 प्रकार के होते हैं। अब हम नाम कर्म के बारे में जानेंगे। जिस शरीर में जीव को उस शरीर की रचना में जिस कर्म का निमित्त हो उसे नाम कर्म कहते हैं। यह शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म के जैसे 2 प्रकार के होते हैं। नाम कर्म की 93 प्रकृतियाँ होती हैं। क्या आपको पता है? नाम कर्म बहुत खतरनाक कर्म है। अब हम गोत्र कर्म के बारे में समझेंगे। जीव को पुत्र या नीच आचरण करने वाली कुल में पैदा होने में जिस कर्म को निमित्त हो उसे गोत्र कर्म कहते हैं। यही उच्च या नीच गोत्र इस प्रकार को भेद वाले उपयुक्त सभी परिभाषाओं में कर्म का उदय निमित्त कहा गया है। अतः यहाँ निमित्त शब्द को समझाना आवश्यक है। अब हम निमित्त के बारे में समझेंगे। स्वयं कार्य कर रहे
स्वयं कार्य रूप परिणमे